नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक सीमेंट कंपनी के बारे में। तो देखिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जिस कंपनी का नाम आ जाता है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद श्री सीमेंट, उसके बाद अंबुजा सीमेंट। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा अंबुजा सीमेंट के बारे में, क्योंकि अंबुजा सीमेंट ने जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया, जो डेटा यहाँ पे सबके सामने रखा, न्यूज रिपोर्टर के माध्यम से यहाँ पे पब्लिश किया गया, और जो डेटा उन्होंने सबमिट किया, मेरे हिसाब से अंबुजा सीमेंट फ्यूचर में बहुत बहुत ग्रोथ करने वाला है। तो कौन सा वो डेटा है जिसके कारण अंबुजा सीमेंट आज के दिन 7% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला, और वो एक पॉजिटिविटी लेकर चल रहा है, और फ्यूचर में वो पॉजिटिवली बात यहाँ पे कर रहा है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बन रहिए। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। और अभी तक आपने इंट्राडे लेवल में टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया बैंक निफ्टी और फ्यूचर ऑप्शंस का, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है आज के दिन देखिए 24-25% का तेजी देखने को मिला, अराउंड 7-7.5% तक तेजी। तो बहुत दिनों के बाद अंबुजा सीमेंट ने इस तरीके से ग्रोथ दिखाया, इस तरीके से तेजी दिखाया, क्योंकि देखिए मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखा तो 16% तक रिटर्न। तो कितना शानदार रैली अंबुजा सीमेंट के ऊपर चल रहा है। जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया उसके बेसिस से ऑब्वियसली इस तरीके से नजरिया तो देखने को मिलना ही था। और यहाँ पे एक मंथ में देखिए तो 23% तक रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। 6 मंथ में कंपनी उतना खास नहीं, लॉस में है, क्योंकि कंपनी में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस मार्केट में डाउन था। तो एक साल में कंपनी करीबन 20% तक रिटर्न दिया, 5 साल में करीबन 51% तक रिटर्न, उतना खास नहीं। मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मुझे बहुत जबरदस्त लगा। 1900 मतलब 2 के परसेंटेज का, यहाँ पे 2000 का परसेंटेज का रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है। कंपनी देखिए जिस तरीके से काम करे, पहले तो एक अपटर्न में गया, थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से अपटर्न, फिर से गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से अपटर्न, फिर से गिरावट। मुझे लगता है कंपनी इस तरीके से ही काम करके धीरे धीरे खुद को ग्रोथ करेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो देखिए कितना फोकस होना चाहिए, कितना निवेश आपको यहाँ पे करना है, वो तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। आप कितना मार्केट मतलब आपका कितना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसके बेसिस से कितना इन्वेस्ट करना है वो आप सोचेंगे। तो उससे पहले, सोचने से पहले कंपनी कितना खास है वो तो पहले आपको देखना चाहिए। चलो सबसे पहले आज के दिन का तेजी के पीछे कारण पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, कारण आप नहीं जानेंगे तो आप फ्यूचर में अच्छा खासा निवेशक नहीं बन पाएंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब है आप निवेशक जरूर बन पाएंगे, मगर आपका प्रॉफिट होने का चांसेस उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए, कंपनी का नाम जो है वो अंबुजा सीमेंट है, और realty.com, इस etreality.com इस साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर मैं पूरा डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट डिमांड, तो सीमेंट का डिमांड कितना ग्रोथ हो रहा है आप खुद ही अंबुजा सीमेंट ने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड टू द ग्रो ओवर 7% 2022, मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी, आप सोच ही लीजिए। देखिए, जब कंपनी कोई एस्टिमेट बनाता है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले, मान के चलिए Q4 तो खत्म हो गया, अभी Q1 2022 का Q1 का मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी ने एक एस्टीमेट पहले से ही कर चुके हैं कि 2022 का Q1 का किस तरीके से सेल्स करना है, किस तरीके से परचेज करना है, किस तरीके से कंपनी को हैंडल करना है, कंपनी का किस तरीके से बैलेंस शीट होना चाहिए, किस तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ाना है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक पहले से मेजर किया जाता है। तो उसको ऑब्वियसली यहाँ पे भी कंपनी ने एक अप्रोक्सीमेटली एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7% कंपनी का ग्रोथ होने वाला है 2020 में। तो इसीलिए अंबुजा सीमेंट में आज के दिन अच्छा खासा रैली देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा सेल आउट किया, तो इसलिए उसका रैली तो बनना ही चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या किया। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है आप देख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट expected demand in the cement industries to grow over 7%
2022 तो 7% बढ़ चुके हैं 2022 में, और मतलब ग्रो हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एडिंग इट इज वेल, यहाँ पे देखिए ब्रेक्ड, मतलब जितने सारे रिकॉर्ड था अभी पिछले मतलब सालों में, तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं, क्योंकि 7% का तेजी कोई छोटा मोटा तेजी नहीं। देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा मतलब जब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आया था, पॉलिसी मतलब जो बजट हुआ था, उस बजट में यही सबसे पहले बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस रखा और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर करेगा। तो देखिए जितना कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस रहेगा, उतना ही स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज ज्यादातर ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये बात आपको, और आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली टोटली जो यहाँ पे बात बता रहा है, कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि द ग्रोथ वुड बी हेल्प्ड बाय द फैक्टर्स सच एज, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मतलब देखिए जितना सेल्स होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, और जितना सेल्स बढ़ेगा कंपनी को उतना फायदा होगा, और कंपनी का जितना फायदा होगा उसी के बेसिस से कंपनी का अर्निंग भी होगा। तो कंपनी का टोटल यहाँ पे अंबुजा सीमेंट ने जो बता रहा है वो यहाँ पे देखिए कंपनी टोटली बिल्डिंग और मटेरियल्स मेजर के लिए ऊपर कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है, और जबरदस्त प्रॉफिट भी कंपनी इस क्वार्टर में कमाया है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है उसका नजरिया तो Q4 रिजल्ट में निकल जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं द यूनियन बजट, तो जब यूनियन बजट 2020 हैज एलोकेटेड ₹48,000 करोड़ टुवर्ड PMAY स्कीम, मतलब PMY के प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके ऊपर सबसे जो स्कीम के ऊपर सबसे जो पॉजिटिविटी न्यूज आया था, मतलब जो स्कीम सबसे पहले पब्लिश किया गया था वो था ऑब्वियसली 48,000 करोड़ का अलॉटमेंट, वो भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और इतना बड़ा यहाँ पे देखिए 8 मिलियन हाउस बनने वाले हैं 2022 एंड 2023 इसके हिसाब से, एनुअली के रिपोर्ट के हिसाब से। तो एक्चुअली देखिए इतना जबरदस्त ग्रोथ अगर होगा तो सीमेंट इंडस्ट्रीज को तो लॉटरी लग जाएगा। तो उसी का नजरिया आज के दिन अंबुजा सीमेंट ने दिखा दिया। तो अभी क्या अंबुजा सीमेंट के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए कि दूसरा कंपनी चूज करूं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाता है। तो चलो देख लेते हैं अंबुजा सीमेंट किस तरीके से है। तो मैं कंपनी के बारे में बात करता हूं, कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो नंबर 1 तो मैं पहले बता चुका हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट है, दूसरा है श्री सीमेंट। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना बड़ा है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस जो है 360, कभी कंपनी का प्राइस अभी इस रेंज में देखने को मिला। इसका कारण है कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। और एक चीज, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में दिखा। और हाँ, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा कम है। फिर भी देखिए पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में ही है, मुझे जो अप्रोक्सीमेटली जो देखने को मिला। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी टोटली डेटोस जो डे है वो मतलब ना के बराबर, कर्जा कंपनी के ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम देखिए 2780 करोड़, तो कोई छोटा मोटा इनकम नहीं कर रहा है, जबरदस्त कंपनी इनकम कर रहा है। और एक चीज, कंपनी का टोटल जो फ्री कैश फ्लो है, कंपनी के हाथ में जो टोटल फ्री कैश फ्लो है वो 3000 करोड़ तक कंपनी के हाथ में कैश है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो करीबन 14 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कंपनी 11.8 है। इन्वेंटरी जो डे है वो 337, मतलब कंपनी का इन्वेंटरी करने के लिए बहुत दिन लग जा रहा है, मगर कंपनी का हाथ में जल्द से जल्द पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और एक चीज, कंपनी टोटली देखा जाए तो जिस तरीके से काम कर रहा है, कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट बहुत शानदार, कंपनी क्वार्टर बेसिस रिजल्ट करते आए हैं। हाँ, फिलहाल जो लास्ट क्वार्टर था Q3, उस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट तो किया, मगर पिछले सालों की जो एस्टिमेट था, पिछले सालों की जो डिमांड था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी कंपनी ने देखा जाए तो Q4 में किस तरीके से रिजल्ट करते हैं उसके बेसिस से कंपनी की हालत और भी पता चल जाएगा। तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे आपको सामने अवेलेबल है। आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो आपको अच्छा खासा नेट प्रॉफिट दिखेगा। और हाँ, आप कंपनी के देखिए जो प्रॉफिट आपको रिटर्न दिया, कंपनी अप्रोक्सीमेटली 10 साल में 8%, 5 साल में 6% और 3 साल में करीबन 14% और 1 साल में 7% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। तो कोई देखिए रिटर्न जो दिया कोई खराब नहीं है। आप एफडी करेंगे तो उससे कम रिटर्न आपको मिलेगा। आप मतलब
आरडी करेंगे उसका भी कम रिटर्न आपको मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड में भी सेम टू सेम इसी तरीके से रिटर्न मिल रहा है। आप यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे वहां पे भी आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेगा। तो कोई रिटर्न खराब नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान में समझना है, क्योंकि देखिए सिर्फ रिटर्न नहीं, कंपनी ने और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। डिविडेंड साल भर में 2-3 बार करके डिविडेंड कंपनी आपको देता रहे। मार्जर की भी डील कंपनी आया था, 4:1 रेशियो का मार्जर डील, मतलब आपके पास 4 शेयर है तो आपको 5 शेयर मिल जाते इस कंपनी का। और बोनस के बारे में बात करो, कंपनी आपको बोनस भी दिया, देखिए 1:2 रेशियो का बोनस, और वो भी 2005 में। और स्प्लिट के बारे में बात करूं तो सेम टू सेम उसी टाइम में कंपनी ने खुद को शेयर को स्प्लिट भी किया था। तो ओवरऑल बात करूं, देखिए इस कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बहुत अच्छा खासा कंपनी है, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली बाय करके रखा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप निवेश करके रखे तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए कितना भी गिरावट हुए वो फिर से रिकवरी करेगा, इसका चार्ट पैटर्न ही आपको उसका प्रूफ है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।